अरबी में खरदल बोलते हैं। अल्लाह ने फरमाया कि राई के दाने के बराबर भी अगर कोई चीज होगी और वो तुम्हारे तराजू पर सामने आ जाएगी, अतईना बिहा, अल्लाह कहता है उसका भी हम हिसाब लेंगे। व कफा बिना हासिबीन, और ऐ मेरे बंदो जब हम हिसाब लेंगे तो एक एक चीज का हिसाब लेंगे। अल्लाह हिसाब लेगा तो एक एक चीज का हिसाब। जर्रा बराबर भी तुमने कोई नेकी की होगी उसको भी तुम अपने सामने देख लोगे। और जर्रा बराबर तुमने कोई गुनाह किया होगा उसको भी तुम अपने सामने देख लोगे। मेरे नौजवान साथियों, अपनी जवानी को बर्बाद न करो, अपनी जवानी का गलत इस्तेमाल न करो। ये नए साल की पार्टियों में जाकर, ये नाच गानों में जाकर के अपनी जवानी को बर्बाद न करो। तुम्हारी जवानी इतनी हकीर नहीं है, तुम्हारी जवानी इतनी मामूली चीज नहीं है। इस जवानी का हिसाब तुम्हें अल्लाह के यहाँ देना पड़ेगा। जवानी का अलग से हिसाब देना। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, तिरमिजी की सही रिवायत है, ला तज़ूलु क़दमा इब्ने आदम मिन इंद रब्बिही यौमल क़ियामा। क़यामत के दिन इंसान अपनी जगह से हिल नहीं पाएगा, इंसान अपनी जगह से टस से मस नहीं हो पाएगा जब तक 5 सवालों का जवाब न दे दे। ये 5 सवालों का जवाब अब्दुल गफ्फार साहब को भी देना पड़ेगा, आपके गांव के मौलवी साहब को भी देना पड़ेगा, आपकी मस्जिद के इमाम साहब को भी देना पड़ेगा, और आपको भी देना पड़ेगा, मर्दों को भी देना पड़ेगा, औरतों को भी देना पड़ेगा। सबको इन 5 सवालों का जवाब देना पड़ेगा। कोई इंसान अपनी जगह से हिल नहीं सकता जब तक इन 5 सवालों का जवाब न दे। पहला सवाल, अन उम्रिही फी माफना। मेरे बंदे, मैंने तुझको जो जिंदगी दी थी, 60 साल की, 70 साल की, 50 साल की, 30 साल की, जो भी मैंने तुमको जिंदगी दी थी, तूने अपनी जिंदगी को कहां गुजारा, तूने अपना जीवन कहां गुजारा, अपनी सारी जिंदगी का हिसाब दे। आज बहुत सारे लोग खुदकुशी कर लेते हैं। लड़की की शादी उसके पसंद के लड़के से नहीं, खुदकुशी कर दी। लड़के की नौकरी नहीं लगी, खुदकुशी कर दी। लड़का एग्जाम में फेल हो गया, सुसाइड कर लिया। हराम है सुसाइड करना, आत्महत्या करना, खुदकुशी करना हराम है मेरे भाई। ये जिंदगी हमारी नहीं है, ये जिंदगी अल्लाह की दी। हमें कोई हक नहीं है कि हम अपने आप को कत्ल कर दें और अपनी जिंदगी को खत्म करने की कोशिश करें। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है, वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका। मेरे बंदो, कोई ऐसा काम न करो जिससे तुम अपने आप को हलाक कर रहे हो। ये गुटखा खाता हमारा नौजवान, गुटखा के पैकेट पे लिखा हुआ है टोबैको कॉजेस कैंसर, तंबाकू से कैंसर होता है। उस गुटखा पर लिखा है, सिगरेट के पैकेट पर लिखा है, बीड़ी के पैकेट पर लिखा है। नौजवान देख रहा है, सरकार उसका लाइसेंस दे करके बिकवा रही है और नौजवान उसको खा रहा है, पी रहा है, गुटखा खा रहा है, सिगरेट पी रहा है। मेरे नौजवान साथियों, जिस गुटखे को खा करके आप कैंसर के मरीज बन जाएं, जिस बीड़ी और सिगरेट को पी करके आप कैंसर के मरीज बन जाएं, वो अपने आप को कत्ल करने के बराबर है, सुसाइड करने के बराबर है। ये जिंदगी अल्लाह की अमानत है, अल्लाह ने आपको दी है। कल कयामत के दिन अल्लाह पूछेगा, उम्रिही फी माफना। मेरे बंदे, हमने तुझको जो जिंदगी दी थी, तूने अपनी जिंदगी को कहां गुजारा? ये पहला सवाल। दूसरा सवाल, वान शबाबिही फी माबला। मेरे बंदे, तूने अपनी जवानी को कहां गुजारा? 70 साल की उम्र में जो 20 से लेकर के 40 साल का दौर था, जो जवानी का दौर था, जो यंग होने का दौर था, जो तेरी जिंदगी का सबसे कीमती दौर था, जो गोल्डन पीरियड था, मेरे बंदे तूने अपनी जवानी को कहां गुजारा? जवानी का हिसाब अल्लाह अलग से लेगा। गौर करो, पहला सवाल सारी जिंदगी के बारे में। सारी जिंदगी में जवानी बुढ़ापा सब आ गया, मगर जवानी इतनी कीमती चीज है, अल्लाह अलग से सवाल करेगा। वान शबाबिही फी माबला। मेरे बंदे, तूने अपनी जवानी को कहां गुजारा? तीसरा सवाल, वान मालिही मिन ऐन कसबहू। मेरे बंदे, तूने माल कहां से कमाया? जुआ से कमाया, सट्टा से कमाया, हराम चीजों से कमाया, किसी का हक मार के कमाया, रिश्वत से कमाया। वान मालिही मिन ऐन कसबहू। तूने माल कहां से कमाया?
माल की कमाई का हिसाब देना पड़े। चौथा सवाल, वह फीमान फकहू, तूने माल कहां पर खर्च किया। कहीं ऐसा तो नहीं नए साल की पार्टियों में तूने 2-2 हजार के 3-3 हजार के टिकट खरीद करके बड़े बड़े होटलों में जाके नाच गाना देखा। कहीं ऐसा तो नहीं कि क्रिसमस के मौके पर तूने बड़ी बड़ी पार्टियों में जाकर के टिकट लेकर के वहां तूने हिस्सा लिया। तूने अपने माल को कहां खर्च किया, अपने माल का हिसाब। आज मुसलमान प्रोग्राम करता है, जलसे करता है, तो कुछ लोगों को लगता है साहब ये जलसे नहीं होने चाहिए, ये जलसे नहीं होने चाहिए। मेरे पास मुंबई से फोन आया, मौलाना साहब थोड़ा इस पर भी आप रोशनी डालिए। आज बहुत सारे लोग कहते हैं ये जलसे नहीं होने चाहिए, ये जलसे फजूल खर्ची है, उम्मत का माल बर्बाद हो रहा है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात। अगर किसी के दिल में उम्मत के माल का इतना दर्द है और उसको ये लगता है कि जलसे और प्रोग्राम नहीं होने चाहिए, बहुत अच्छी बात है, बंद कर दीजिए इन जलसों को। मगर जरा उस इंसान से पूछिए, आज करोड़ों शादियां हो रही हैं मुसलमानों की, और उन शादियों पर लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों रुपये खर्च हो रहे हैं। कई लाख रुपए के मैरिज लॉन बुक किए जा रहे हैं, और एक प्लेट का खाना 1,000 2-2 हजार का एक प्लेट का खाना बड़े बड़े होटलों में शादी में हो रहा है। और जितना खाना उस होटल में शादी में खिलाया जा रहा है, आधा खाना खाया जा रहा है और आधा खाना नाली में फेंका जा रहा है। मैंने कहा तुझे उम्मत के माल का बड़ा दर्द है, तूने जाकर के कभी उन शादियों को तो नहीं रोका, तूने बड़े बड़े होटलों में होने वाली उन पार्टियों को तो नहीं रोका। आज कितने मुसलमान हैं जो सिर्फ घूमने फिरने के नाम पर, आप गोवा चले जाइए, आप थाईलैंड चले जाइए, आप दुनिया भर की तफरीह गांव में चले जाइए, कितने मुसलमान हैं जो नाजायज तरीके से करोड़ रुपए हर साल उसके ऊपर खर्च कर रहे हैं, शराब के ऊपर खर्च कर रहे हैं, अय्याशी के ऊपर खर्च कर रहे हैं। मैंने कहा वहां तो तेरे पेट में दर्द नहीं होता, ये अल्लाह रसूल की बातें हो रही हैं, ये दीन के जलसे हो रहे हैं, ये कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं। हाँ ठीक है, अगर कहीं जलसों में फजूल खर्ची हो रही है, नाजायज खर्च हो रहा है, या जलसे के नाम पर बहुत ज्यादा किसी चीज में मुबालगा किया जा रहा है, हम उसके खिलाफ हैं। जो चीज कंट्रोल में होनी चाहिए वो कंट्रोल में रहनी चाहिए, हम उसके खिलाफ हैं। मगर जलसों के नाम पर होने वाले खर्चों से अगर आपको तकलीफ है तो उससे कहीं बड़े बड़े खर्चे आज नाजायज जगहों पर हो रहे हैं, पहले उसका दर्द आपके पेट में क्यों नहीं होता।